कई बार ऐसे होते हैं कि दिन में यदि खाने पीने की चर्चा चलती रहती है तो उसका संस्कार आ जाता है। इसलिए भोजन कथा का भोजन के बाद प्रत्याख्यान करना उचित है। कोई प्रकार की तत्संबंधी संबंधी चर्चा नहीं करना चाहिए। मुनि महाराजों के लिए भी आया है कि स्वप्न में यदि आहार वगैरह का कोई आ जाता है तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण करते हैं। कभी स्थान गृद्धि आदि के उदय में भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। प्रतिक्रमण कर लिया करें इसका। ऐसे स्वप्न जो होते हैं एक संस्कार स्वप्न होता है। एक बात पित्त कफ के कुपित होने पर भी स्वप्न होता है और एक वास्तविक स्वप्न होता है। आपके जीवन में क्या घटना घटने वाली है वो स्वप्न जो आते हैं वो निश्चित अपना फल देने वाले होते हैं। लेकिन इतना है कि वो स्वप्न शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है अथवा कौन सी तिथि का है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है। यदि कुछ ऐसी तिथियां हैं कि जिन तिथियों में आया स्वप्न 2-4-6 महीने बाद भी फल देता है, तत्काल फल नहीं देता है। बस इतना है स्वप्नकारों के लिए कि जिस स्वप्न से आपको लगता है कि स्वप्न बुरा है, उस स्वप्न आते ही नींद खुल जाए तो तत्काल उठे ना, लेटे रहे, तो उस स्वप्न का फल कम हो जाता है। और अच्छा स्वप्न है तो अच्छे स्वप्न के बाद फिर सोवे ना, नहीं तो उसका फल भी कम हो जाता है। अच्छा स्वप्न आता है तो फिर उठ के बैठ जाएं, कायोशर कर लें, फिर इसके बाद यदि रात्रि बाकी हो तो विचार कर लें। ऐसा भी निमित्त शास्त्रों में आता है, देख लेना चाहिए कैसा क्या होता है। लेकिन साधक को वैसे इतना है कि आहार करने के बाद इस विकथा का त्याग कर देना चाहिए। विकथाएं जो होती हैं ये प्रमाद के उद्देश्य होते हैं और प्रमाद प्रत्यय हमेशा पाप प्रकृति का बंधक होता है। छठवें गुण स्थान में बनने वाली 6 प्रकृतियां हैं। छठे अथरम असुहम असाध मजसम अरदि शोभम च। ये 6 प्रकृतियां प्रमाद प्रत्यय हैं। उस प्रमाद से हमेशा पाप प्रकृति का ही बंध होता है। अरति और शोक प्रकृति है मोहिनी कर्म की हैं, ये छठे गुण स्थान में बंध करती हैं। और असाता वेदनी का बंध प्रमाद निमित्तक होता है। प्रमाद आया, प्रमाद के माध्यम से विकथा में गए, विकथा में गए तो असाता वेदनी का बंध चालू हो गया। इसलिए उस विकथा से भी बचने की कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छा। आगे अपन कल 7 प्रतिमा का स्वरूप देख लिया था ना। अब आगे 8वीं प्रतिमा के स्वरूप का वर्णन बताता है। 8वीं प्रतिमा का नाम आरंभ त्याग प्रतिमा है। उसका स्वरूप यहाँ कहते हैं पड़िक कमामी बनते आरंभ विरधि पड़िमाए कसाय वसंगीर्ण जो मये देवशियो ऐचारो मनसा वसा कायन कुदोआ करदोआ किरंतोआ समणो नदो तशमिच्छा में दुक्कड़म। अब कहते हैं हे भगवान, आरंभ वेरति पड़िमाए परिक्रमा में आरंभ विरति आरंभ त्याग प्रतिमा का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आरंभ किसका नाम है? आरंभ जो होता है पंच सूनारंभ की कोटि में आता है। चक्की, चूल्हा, झाड़ू, बुआरी,
अग्नि प्रज्वलन, वस्त्र प्रक्षालन और गृहस्थी के कार्यों में जो भी उठाधेरी इस आरंभिकी कोटि में आता है। क्रिया को आरंभ करते हैं जी, क्रियाओं को आरंभ करने को कौन सी? देखो, हिंसा निमित्तक क्रियाएं होती हैं तो आरंभ होगा। यदि अहिंसा निमित्तक है तो उसको आरंभिकी कोटि में नहीं लेंगे। आप क्रिया कर रहे हैं, झाड़ू लगाना आरंभ है, लेकिन विवेक से, यत्नाचार से दृष्टि को वहां लगा करके हल्के हाथों से, फूल झाड़ू से यदि आप करते हैं तो ये दया मूर्ति के चिन्ह है। आप चींटियों को सींक झाड़ू से या खजूर की झाड़ू से या कठोर झाड़ू से कठोर हाथ से पकड़ करके दया से रहित फटाफट काम करो, घंटों नहीं लगाओ। ये दया से निष्क्रांत परिणाम है, ये टवटवचर्या है। कोई भी कार्य को आप फटाफट करोगे, संखिलेश की वृद्धि होगी। आप देखो कहां संकलेश है, कहां विशुद्धि है। चटनी बांटने के हाथ और रोटी बेलने के हाथ, इन दोनों हाथों में आप आत्मनिरीक्षण करना, कितना अंतर पड़ता है। जहां चटनी बांटने के हाथ हैं, उस संकलेश से भरे और वीर रस के भरे होते हैं, और रोटी बेलने के हाथ होते हैं, वो करुण रस से भरे हैं, बहुत हल्के हाथ होते हैं। यदि थोड़ा सा हाथ भारी हो जाए तो रोटी कहीं मोटी कहीं पतली हो जाती है। इन दोनों में अंतर समझना। रोटी बेल रहे हैं लेकिन दया मूर्ति के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और चटनी बांट रहे हैं धड़ाधड़ खलबट्टा में दांत मीस मीस करके। और जब और संकलेश में किसी से झगड़ा होता है, चटनी बांट दे तो आइए, यानी किसी व्यक्ति से कहना संकलेश की बहुत बड़ी वृद्धि है। चटनी बांटना इस सीधे हत्या का परिणाम कह रहे, आप मुख से कह रहे हैं, घात हो रहा। इसलिए परिणामों को पकड़ो। बिल्ली उसी मुख से चूहे के बच्चे को पकड़ती है और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। मुख एक है, लेकिन पकड़ने की संकलेश वृत्ति अलग है। चूहे के बच्चे को पकड़ेगी तो अनंत गुणा संकलेश होगा, कोप होगा, मर्दन की दृष्टि होगी, और अपने बच्चे को पकड़ेगी तो एक दांत की खरोंच भी ना आ जाए। कितनी सावधानी है। दोनों कोमल शरीर है और दोनों की क्रिया में पैने दांत है, लेकिन उन पैने दांतों के बीच में
एक का पालन हो रहा है और उसी पैने दांत के बीच में एक का मारण हो रहा है, मरण हो रहा है। ये दोनों की संक्लेश वृद्धि देखो। इसी तरह यहां पर संक्लेश में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। कहां है आपकी संक्लेश की वृद्धि हो रही है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। काम भी करें और दो काम आए, चटनी बांटने का और रोटी बेलने का, तो रोटी बेलने का काम लेना। कौन चटनी बांटे? आज तो हमारा चटनी का त्याग है, इस कार्य को करने ही नहीं है अपन को। इस तरह से यहां पर आरंभ की क्रियाओं में सतर्क रहना। कपड़े भी निचोड़ रहे हैं आप, एक व्यक्ति दया मूर्ति बनकर के अपने कपड़ों को धीरे धीरे हाथ से मसल करके मल का निष्कासन कर देता, और एक व्यक्ति उसी कपड़े को धोबी घाट पे बैठकर दनादन मुगरियां पटक रहा है। अब मोंगरी पटकने वाले का हाथ और बहुत सहलाते हुए हाथों से मसलने के हाथ, दोनों में अंतर है कि नहीं? आप क्या करते हैं? मुगरिया पटकते कि दया मूर्ति होकर के हाथ सहलाता है? वो देखना, ये आरंभ है, लेकिन मोंगरी के पटकने पर अनंत गुणा आरंभ संक्लेश से युक्त बंध का कारण, और हाथ से मशलने का आरंभ है, लेकिन मंद कसाई की प्रतीकता है। उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन मंदता के साथ में आपके परिणाम रहेंगे। तो मोंगरी पटकोगे तो आपके मुख से भुनभुनाहट निकलेगी, और हाथ से निकलो बसलोगे तो आप गुनगुनाते चलेंगे। कुछ ना कुछ आप धर्म की पंक्ति पढ़ते रहेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। ये हाथ से मसल कर कपड़ों को धोने वाला गुनगुना रहा है, और मोंगरी पटकने वाला भुन भुना रहा, कैसा गंदा करके दिया है, धोने से नहीं धुल रहा है। ये उसमें अंतर पड़ता है। इसलिए आरंभ का त्याग नहीं है, तो आरंभ का प्रयोग भी इतनी कम मात्रा में करें जिससे अपना गुजारा चल जाए। आरंभ करने के लिए कटिबद्ध ना हो जाए, आरंभ के कार्यों से बचने की कोशिश करें, और जहां करना पड़े तो अल्प से अपना काम चल जाए। ऐसा होना चाहिए। जो व्यक्ति अकेला है, बाजार में गया है, उसको यदि टमाटर खरीदना है, तो अकेला खाने वाला व्यक्ति टमाटर का ठेका लेगा कि एक पाव टमाटर खरीदेगा? क्या करेगा? एक पाव से अपना गुजारा हो जाएगा, 2 दिन काम चल जाएगा। लेकिन जहां पर बहुत है संख्या, वहां वो ठेका लेता है। ठेका हो, ये दोनों में अंतर आरंभ की क्रिया में समझना। ये जघन्य आरंभ है, वो उत्कृष्ट आरंभ है। ऐसे प्रत्येक कार्य को करते समय आरंभ की क्रिया जो संक्लेश वर्धक है, उससे बचने की कोशिश करो। अब आरंभ के लिए भी किसी को, चली झाड़ू लगा, जल्दी कपड़ा धो, दौड़ के आ, ये आरंभ के कार्यों को आप करा रहे हैं,
कारित है। अब वो दौड़ेगा, जल्दी करेगा तो देख के आएगा, दौड़ लगाएगा। अब उसके पास विशुद्धि का अंश नहीं बचेगा। इसलिए बोलने के पहले भी देख लो कि हम बोल का रहे। आपकी वाणी में कोई के प्राण तो छिन नहीं रहे। बोलने के पहले अच्छे से सोच लेना। कोई गर्म वस्तु उठाते हैं तो पहले देख ले बराबर है कि नहीं। नहाने जाते गर्म पानी चाहिए तो सीधी बाल्टी डाल देते क्या? पहले उसमें धीरे से एक उंगली डाल करके देखते हैं कि पानी योग्य है कि नहीं। यदि नहीं तो उस पानी का उपयोग नहीं करते, और यदि है तो फिर उपयोग करते हैं। इसी तरह यहां पर भी समझना, जितने भी कार्यों में आरंभ होता है उन सब से अपने मन से हटने की कोशिश करना। नहीं हट पाए तो विवेक से करना, यत्नाचार की प्रवृत्ति रखना। इसी का नाम तो आचरण है। और करना क्या है? संयमाचरण, यानी ऐसा कार्य कर रहे तो संयम में आचरण की प्रवृत्ति कर रहे। और यदि आचरण में प्रवृत्ति नहीं है तो संयमाचरण समाप्त है, फिर तो मिथ्याचरण है। इसलिए क्या लिख रहे हैं? आरंभ विरधि परिमय, आरंभ त्याग प्रथमा का मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। आरंभ क्यों किया? कसाय वसंगयेण, हे परमात्मा आज मैं कसाय के वशीभूत होकर के, देखो क्या लिख रहा है, आरंभ कहां से होता है? कसाय से होता है। इसलिए कसाय वसंगयेण, कौन सी कसाय? एक को कसाय नहीं कहते, चारों कषायें। और चारों कषायें बराबर बंद कराने की योग्यता रखती हैं। चारों कषायों के पास उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग डालने की स्वयं में क्षमता है, लेकिन इतना है कि कसाय कमाएगी एक और हिस्सा मिलेगा सबको। क्रोध का उदय होगा तो चारों कसायों के क्रोध एक साथ उदय में आ जाएंगे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये चारों क्रोध का उदय होगा। इन चारों क्रोध के उदय में कितनी प्रकृतियों का बंध होगा? 21 प्रकृति का बंध होगा। मिथ्यात्व का स्वतंत्र बंध होता है। ये 4 क्रोध हैं और चारों क्रोध मिलकर के बंद करेंगे तो 22 प्रकृति का बंद करेंगे एक आत्मा को। कौन सी 22? मोहिनी कर्म की 22 प्रकृतियों का बंद। बंध के योग 26 होते हैं, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा 26 है। एक जीव की अपेक्षा बंध होगा तो 22 प्रकृति का होगा। उदय होगा तो उदय के लिए 10 प्रकृति का होगा। मिथ्या दृष्टि को होगा, सम्यक दृष्टि को 9 का होता है अथवा 8 का होता है। जौन सा सम्यक दृष्टि हो उसको वैसा लगा लेना। तो इस तरह से कसाय वसंगयेण, कसाय का उदय आया है। उदय तो चला ही रहा लेकिन वशीभूत हो गए, कसाय का पारा चढ़ गया। उसके कारण जो आरंभ वृत्ति प्रतिमा में देवशियो, दिन में यदि दोष लग गया है, दिन में अतिचार हो गया। देखो, दिन संबंधी कसाय अलग और रात संबंधी कसाय अलग। दिन के कपड़ा अलग और सोने के कपड़ा अलग नहीं होते। दिन के कपड़ा पैंट शर्ट, रात के कपड़ा गद्दा पल्ली, अलग है कि नहीं? जो रात के हैं उनको बिछोना ओढ़ोना कहते हैं, वे रात में ही प्रयोग किया जाता है।
वो दिन के कपड़ा है, भी पिछोरा, पिछोरी कहते थे ना, आदि आदि जो भी है, यानी ये दिन संबंधी कसाय का जो वसंगत रहा, उसके अधीन रहे, उस कसाई के कारण जो आरंभ किया, उस आरंभ में जो अतिचार लगे, उन्हीं अतिचारों को मन से शुद्ध करता हूं, वचन से करता हूं और काया से करता हूं। कई बार सोचते हैं हमने क्षमा कर दिया, मुंह से बोलो, उनसे कहो, सामने वालों से जैसे बुराई है ना, उनसे कहो हमने क्षमा कर दिया, तुम भी क्षमा कर दो। उनसे तो नहीं कहे हम चाहे मर जाएं। क्यों? जब मन से तो उन्हें क्षमा कर दिया तो कहने में क्या दिक्कत है? अरे वचनों से बोल दिया तो भी छल ग्रहण करें कि जो डर गए, इसे क्षमा मांग रहे। अब देखो क्या अपनी टेढ़ अक्कल लगा रहा, ये डर गए इसलिए क्षमा मांग रहे। ऐसा मत सोचो, मन से करो माप, स्वयं करो इंसाफ, पापों के रहो खिलाफ, आंखों से देखो साफ। आंखों से जब भी देखो निर्विकार दृष्टि से देखो, आंखों से देखो साफ, और मन से करो माफ। मन में कचड़ा ना बना रहा, स्वयं करो इंसाफ। आप स्वयं अपने विषय में जज बनिए। दूसरों को निर्णय देने के लिए तो आप जज बनते हैं। तुमने ऐसी गलती करी, तुम ऐसा काम करो, चलो। आप उसके लिए गलती करी इसलिए ये करो। क्या तुमसे गलती होती है तो तुम भी ईमानदारी से प्रायश्चित ले लेते हो? स्वयं करो इंसाफ, अपने विषय में स्वयं इंसाफ करो। जब हमसे गलती होती है तो हम वहां जाकर के, महाराज कोई से ऐसी गलती हो जाए तो वो कब प्रायश्चित हुई है? कोई से हो जाए तो तुम्हें काहे की चिंता है? वो आप कर रहे हैं अपने आप, नहीं हम पूछ रहे हैं। अब यदि मन का हुआ तो ठीक है महाराज, हमसे गलती हो गई थी, सो हम जो ही कर ले रहे प्रायश्चित। और यदि लगा बहुत कठिन बता रहे तुम तो हम दूसरों से पूछे, जहां सौदा पट है वहां ले लें। तो कई लोगों से मन लेता है कि इसका क्या होगा, और फिर उसके बाद में कोई एकाध से हो गया तो कभी फिर किसी के पास पहुंचता, उससे कहीं महाराज कोई से ऐसा पाप हो जाए तो इसको कफल हुई। अरे ऐसा तो होता ही रहता, बस हो गए, फिर ये अपन तो स्वच्छंद हो गए, अब कुछ नहीं लेना देना, कम हो गया। तो जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, नरक में हो गए ठेलम ठेला। इतना चलता है, ऐसा कहने वाला इंसाफ नहीं कर रहा है। ये जैन सिद्धांत मोक्ष मार्ग 1 नंबर में भी फेल करता है, यहां 99 नंबर में पास नहीं होते, 100 नंबर है तो लाइन में लगो, बाहर हो जाओ। इसलिए आंखों से देखो साफ, मन से करो माफ, स्वयं है यही होता है। मन से करो माफ, होता कि नहीं होता? पूछो मन से, तैयार है कि नहीं? स्वयं करो इंसाफ और पापों के बिल्कुल खिलाफ रहो। जैसे विभीषण रावण के खिलाफ था। बोले राम जीत क्यों गए? बोले राम का भैया राम के साथ था और रावण का भैया रावण के खिलाफ था, इसलिए वो हार गया, ये जीत गया।
क्या आपकी बुद्धि आपके साथ है, क्या आपके खिलाफ है? बस ये आरंभ संबंधी विषय में, कषाय के विषय में सोचना और ये 4 सूत्र बार बार अपने जीवन में दोहराना। कौन से 4 सूत्र? आंखों से देखो साफ, मन से करो माफ, स्वयं करो इंसाफ, और पापों के रहो खिलाफ। पापों के खिलाफ हमेशा बने रहना। तो जो भी आरंभ संबंधी क्रिया दोष हुआ हो, उसकी मैं निंदा ग्रह करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं, मेरा पाप मिथ्या हो। ये आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप। कौन सी प्रतिमा है? 8वीं प्रतिमा है। ये 8वीं प्रतिमा 8 कर्मों से नष्ट होने का आपके लिए उपाय बता रही है। क्योंकि 8 कर्मों का बंद होता तो किससे होता है मालूम? कसाय से होता है। ये कसाय सब कर्मों का बंद कराती है। यदि कसाय का त्याग हो गया तो 8 कर्मों का त्याग हो जाएगा, फिर बंद नहीं होगा। सत्ता भले ही बैठी रहे, लेकिन कर्म समाप्त हो जाएगा, नूतन बंध नहीं होगा। देखो, कषाय का अभाव होते ही 119 प्रकृति की बंध विच्युति हो जाती है भाई साहब। कषाय का अभाव होगा कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में तो 17 प्रकृति का बंध हो रहा है, 103 प्रकृति का वहां बंध विच्युति है, अभाव है। लेकिन 11वें गुण स्थान में पहुंचे तो उनकी भी बंध विच्युति हो गई 16 की। 1 प्रकृति साता वेदनी का बंध हो रहा है। 119 प्रकृतियां कसाय के जाते ही समाप्त हो गई। अब योग है, वो 3 गुण स्थानों में 1 प्रकृति का बंध कराएगा, और योग जाएगा तो 4थे गुण स्थान में पूरा का पूरा बंध समाप्त हो जाएगा, अयोग अवस्था होगी। इसलिए मूल दृष्टि रखो, कसाई के हो, कोई अंदर घुस ना पाए, क्योंकि इसके प्रवेश करते ही बहुत बड़ी हानि होती है। और इस कषाय को ऐसी निगरानी करना पड़ेगी जैसे बॉर्डर पर बैठा सैनिक, सजग अपने स्थान पर खड़ा होकर के एक दिशा नहीं, सब दिशाओं में दृष्टि मोड़ करके, बंदूक तान के, ओ बंदूक को बिल्कुल अंगूठा गुल्ला पे रखा रहता है, यूं खड़ा रहता है। बॉर्डर का ना देखा हो तो कभी शिखर जी में जाओ तो वहां पर जाओ, मधुबन मोड़ पड़ता ना, पुलिस छावनी कल्याण भवन है, कल्याण क्या मंदिर है? हाँ, चारों दिशाओं में अपने अपने स्थान पर एनी टाइम बिल्कुल यूं खड़े, दिखे दुश्मन उनके लिए वहां से पावर है, रोकना मत, सीधा वार करना। इसी तरह चौकन्ने रहो, कषाय दुश्मन कहीं दिखे बस उसके लिए वार करो। काय का? परिणाम शांत परिणाम का। सम्यक ज्ञान जलम नोचेत क्रोधाग्नि केम शाम्येत। सम्यक ज्ञान रूपी जल ना होवे तो क्रोधाग्नि कैसे शांत करोगे? उसका समय निश्चय होता है। इसलिए इस कषाय के लिए वह सुसैनिक की तरह चौकन्ना रहो। कहीं भी थोड़ा सा निमित्त मिलता है टालने की कोशिश करो, और यदि हो जाए तो क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सलाह नहीं है। पहले से तैयारी रखो एडवांस में कि भैया मेरे से चूक हो जाए, भावावेश में, उद्वेग में, तीव्र कषाय में, तो मुझे क्षमा कर देना, तुम गुस्सा नहीं करना, बाद में फिर मेरी पिटाई भले ही कर देना। ये पहले से जहां निमित्त बनते हैं उनको सतर्क रखो, पहले से एडवांस में क्षमा मांग करके, क्षमा करना भैया मैं बहुत क्रोधी हूं, बहुत मानी हूं, कब कहाँ मेरा एक काम आ जाए पता नहीं चलता, इसलिए सतर्क करना। अब अपन 9वीं प्रतिमा के ऊपर चलता है। 9वीं प्रतिमा का नाम क्या है? परिग्रह त्याग प्रतिमा है। परिक्रमामी बनते हैं। परिग्रह विरोधी परिमाए
वत्थमित परिग्रह दो अविरम्मी परिग्रह मुच्छा परिणामे जो मये देवशियो ऐचारो मणिषा वश्या कैड कदोआ कारदोआ किरंदोआ समणवनदो तुष्यमिच्छा में रुक्कणम। आपसे कोई पूछे कि आप परिग्रह के त्यागी हैं तो आप बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं कि अंतरंग परिग्रह के त्यागी हैं? किसके त्यागी हैं आप? पता नहीं है? बताओ। परिग्रह त्याग प्रतिमा का पालन हो रहा है, लेकिन परिग्रह में हमने सिर्फ एक कपड़ा बाहर में रखा, अंदर की कषाय जो परिग्रह है, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनि महाराज तो त्याग कर हैं वे, क्योंकि वो उनको काम है। आपका काम क्या है? आपका भी तो कुछ काम है ना। तो 24 प्रकार के परिग्रह में से आपके लिए बहिरंग परिग्रह में बद्ध मात्र वस्त्र मात्र है, एक वस्त्र या दो वस्त्र। और अंतरंग में पंचम गुण स्थानवर्ती कितने परिग्रह का त्यागी हो जाता है? 8 कसाय और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, ऐसी 10 कसायों का वो त्यागी है। ठीक है ना? क्योंकि अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षान तो इसके उदय में आएगी नहीं। यदि उदय में आ जाए तो पंचम गुण स्थान गिर जाए। तो 2 महाकसाएं ये अंतरंग परिग्रह में त्याग किया है, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का त्याग किया है। चाहे उसमें सम्यक दृष्टि होंगे तो सम्यक प्रकृति का उदय तो चलेगा, लेकिन शेष का तो त्याग किया है। इस तरह से अंतरंग परिग्रह भी त्यागा है। अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होगा ना तो गुण स्थान नहीं बनेगा। बाहरी परिग्रह मात्र के त्याग से कभी गुण स्थान नहीं बनता। बहिरंग परिग्रह का तो त्याग मुनि महाराज बनकर के भी 9वें ग्रेवक तक हो आया, लेकिन अंतरंग त्याग नहीं हुआ। मूल त्याग अंतरंग का, उससे गुण स्थान का विकास होता है। इसलिए इन 2 कषायों का तो आपने त्याग किया है। तो लिख रहे हैं कि परिग्रह वृद्धि परिमाए भंते, हे परमात्मा मैंने परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा की थी, उसमें यदि दोष लगा है तो मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। क्या परिग्रह था? वत्तमेत परिग्रह दो, मेरा सिर्फ वस्त्र मात्र परिग्रह था। अविरंभे परिग्रह मुच्छा परिमाण, अविरति संबंधी। अविरति मतलब 3 प्रकार की अविरति होती है। यदि उत्कृष्ट अविरति होगी तो वो उत्कृष्ट अविरति 39 प्रकृतियों का बंध कराएगा। अनंतानुबंधी अविरति 25 प्रकृतियों का, अप्रत्याख्यानावरण अविरति 10 प्रकृति का, और प्रत्याख्यानावरण संबंधी अविरति 4 प्रकृतियों का। ऐसी 39 प्रकृतियों का बंध अविरति से होता है। और ध्यान रखना, अविरति कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इन 3 कसायों का अविरति नाम है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इनको अविरति कहते हैं। अब यदि आपने अनंतानुबंधी अविरति का त्याग कर दिया तो 25 प्रकृतियों के बंध को आपने बाहर कर दिया, उनका बंध नहीं होगा। और अप्रत्याख्यानावरण को हटा दिया तो 10 प्रकृतियों की अविरति और निकाल दी। अब प्रत्याख्यानावरण संबंधी अविरति है, जो अविरति सिर्फ 4 कसाय अप्रत्याख्यानावरण का बंध कराती है। इस तरह से इसे अविरति के विषय में देखना। वो अविरति यदि होती है तो कहते अविरम्य परिग्रह मोक्षा परिणाम है। इसे अविरति माने देश व्रत आरंभ त्याग में जो परिग्रह से विरक्त नहीं हुआ था वो मोक्षा परिणाम है।
मूर्छा परिणाम है। मूर्छा परिणाम का अर्थ क्या है कि वस्तु है लेकिन वस्तु के प्रति आसक्ति कैसी है। इस मूर्छा के लिए प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने दृष्टांत दिया। देखो, इसके वशीभूत होकर के, मूर्छा के वशीभूत होकर के कुलसायुध, कुलसायुध इंद्र को कहता है। इंद्र भी भोगों में ऐसा जकड़ा है जैसे जोंक जकड़ी है। गाय के थन में जोंक लगी है, उसी स्थान पर दूध भी है, उसी स्थान पर सड़ा खून भी है, लेकिन जोंक की प्रकृति है कि वह सड़े खून को पीती है, दूध को नहीं पीती है। ऐसी अविरति की परिणति मूर्छा की परिणति है कि उस मूर्छा के उदय में जीव वहां उस जोंक की तरह विषय भोग के सड़े खून को पीती है, आत्मयोग के दूध का वो त्याग कर देती है। उस स्थान पर विचार करना है कि मूर्छा कितनी गहरी है। जहां मूर्छा की न्यूनता हो जाती है, वो साधक खादन न पीना खादती, खा रहा लेकिन नहीं खा रहा, पश्यन न पीना पश्यते, देख रहा है। किसको देख रहा है? यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन प्रवीम है। मुझे जिससे बात करना है वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो बात के योग्य नहीं, वो कुछ जानता नहीं है। यन्मया दृश्यते, जो रूप दिखाई दे रहा है वो तो जड़ है, कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि रूपीणा पुद्गला, दिखेगा तो पुद्गल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। आप ऊपर की ओर देखते हैं, आप कह रहे क्या दिख रहा है? आकाश, आकाश दिख रहा है? हो तो कहो, आकाश दिख रहा? छत्ता तान है, आकाश नहीं है, क्या है? आकाश तो अरूपी है। अरूपी दिव्य को तुम कैसे देख सकते हो? अरे जो देखो, जो दिख रहा हो आकाश है। हाँ भैया, जो दिख रहा वो आकाश नहीं, वो तो कुछ और पुद्गल का रूप है। आकाश तो अरूपी है, आकाश को कैसे तुम देख सकते हो? उसको देखने के लिए तो केवल ज्ञान चक्षु की जरूरत है। आकाश को तो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञानी भी नहीं देख सकते हैं, अवधि ज्ञानी भी नहीं देख सकते, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी शब्द है। अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी है, और अवधि ज्ञान ने जो जाना तदनंत भागे मना प्रयास, उसके बारीक रूप को तो जान लेगा, लेकिन मना पर्याय ज्ञान भी रूपी को जान रहा, रूपी को जान नहीं रहा। इनका तो विषय ही नहीं, तो विषय बनता किसका? केवल ज्ञानी का। आप कह रहे हैं आकाश देख रहे हैं, आकाश की ओर नहीं देखना नहीं, दिखेगा नहीं। वो ऊपर तो दिखाई देने वाली कोई आभा है जो पुद्गल की है, उस पुद्गल को ही देख सकते हो, दूसरी वस्तु को नहीं देख सकते। इसलिए यहां पर यन्मया दृश्यते रूपम, जो रूप दिखाई दे रहा वो कुछ जानता नहीं, और जो जानता है, कौन जानता? आत्मा जानती। वो दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? हमारी आत्मा गोरी है कि काली है, मोटी है कि ताजी है, कैसी है बताओ? गोरा, काला, जवान, वृद्ध, ये अवस्थाएं किसकी हैं? ये वही ताने पुद्गल है, सब पुद्गल के। मैं बहुत दुबला हो गया हूं, मैं देखो जब से यहां आया हूं बहुत काला हो गया हूं। मैं हो गया?
यदि तुम बोलते हो कि मैं गोरा काला हो गया हूं तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुदती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये कौन की दशा है? मिथ्या दृष्टि की दशा है। सम्यक दृष्टि की दशा तो है ही नहीं। वो ही कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी। तो क्या हम कह नहीं सकते हम बहुत सुखी हैं? मैं बहुत दुखी हूं कह नहीं सकते? मिथ्या दृष्टि बनना हो तो कहो, और सम्यक दृष्टि बनना है तो फिर इन चीजों का अनुभव नहीं कर। आप देखो, अभी तो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कौन सो नैकेत, अब कैसे व्यवहार नया कर रहे थे? अभी तक तो कह रहे थे हमें कछु नहीं है, नए कितने हो, 2 होत के 3 होत के 7 होत के 10 होत के असंख्यात लोक प्रमाण होत, कितने नए होत बताओ? बहुत अच्छा। देखो ऐसा करो, पहले सुन लो, फिर जो मानना हो सो वो तो अपनी निजी धारणा, उसमें क्या है? जो आपको मानना है वो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप को ज्यों को त्यों श्रद्धानो, उस वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान यदि ज्यों का त्यों करोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे। लेकिन हमें थोड़ी छूट दे दो, हम ऐसा तो मान ही सकते हैं, यहां छूट नहीं चलेगी। ये तो यहां लिखा है उनने सर्वा सिद्धि में, जहां 7 नयों की प्रूपणा की ना, कि महाराज तुम्हारे नए तो हमें गले नहीं उतर रहे। उनने स्पष्ट लिखा पूज्य स्वामी, तुम्हारे गले नहीं उतर रहे तो प्रूपणा तुम्हारे अनुसार नहीं होगी। दवाई रोग के अनुसार वैद्य देगा, रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं देगा। क्या रोगी कहे कि हमें तो मीठी मीठी दवाई दो, हम गुड़बेल नेखे हैं, हम चिराए तो नेखे हैं, नेखे हो चिराए तो भैया चिराता ही रहता है, वो तो कड़वा ही होता है। गुड़बेल तो कड़वी ही होती है। अरे तुम तो गुड़ कह रहे थे, गुड़ कड़वो कहां से होगा? हम तो नेखे हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि बुखार उतरेगा। सुदर्शन चूर्ण बेटा देखने में अच्छा है, खाने में तो वो भी कड़वा है। बुखार को हटाने के लिए चाहे सुदर्शन खाओ, चाहे गुड़बेल खाओ, चाहे चिराए तो खाओ, चाहे कुचला खाओ, जो खाने सो, लेकिन कड़वे को भगा नहीं सकते। और जब तक कड़वा नहीं खाओगे तब तक बुखार नहीं जाएगा। जब तक आप वस्तु स्वरूप को सही नहीं समझोगे तब तक इस संसार का बुखार नहीं उतरेगा। इसको कोशिश करो, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं ना करो, लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा रख। प्रद्युम्न कुमार जी गए कृष्ण जी के पास, मैंने संसार का स्वरूप जान लिया, मैं नेमिनाथ भगवान के पास जाकर के दीक्षा लेना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करो। कृष्ण जी कहते हैं बेटा जाओ दीक्षा ले लो। मेरे ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म का उदय है कि मैं इस भाव में मुनि नहीं बन सकता। 3 खंड का अधिपति है। जिस व्यक्ति को नरक आयु का आश्रय हो जाए वो व्यक्ति कभी मुनि के और अणुव्रत बनने के भाव नहीं कर सकता। बेटा के लिए तो विदा कर दिया, जाओ बेटा तुम ले लो मोक्ष मार्ग में, बड़ो संसार दुखमय है। लेकिन मैं इस संसार को दुखमयी जान करके भी छोड़ नहीं पा रहा, करूं क्या? क्योंकि मुझे जलती हुई द्वारका देखना पड़ेगा। और द्वारका जल गए, हाथ में कुछ नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं, पानी पीने को एक कटोरा नहीं, क्या करें? जिस व्यक्ति के पास इतना वैभव,
जिसकी सगी आंखों के सामने द्वारका जल रही हो, वो द्वारका के बाहर खड़े होकर के द्वारका को जलती देख रहा हो, और उसी जलती द्वारका में अपने माई बाप को जलते देख रहा हो, अपनी सारी प्रजा को जलता हुआ देखता रहा हो, क्या कर सकते हो? देखते रहो, आंसू बहाते रहो, अब पुरुषार्थ नहीं चलेगा बस। लेकिन द्वारका चलेगी, तुम नहीं चलोगे। चलती हुई द्वारका में से सिर्फ 2 ही बचेंगे, तीसरा नहीं बचेगा। यहां से निकल गए, द्वारका से बच गए, हताश हो गए, घोर परिश्रम, तो सबको बचाने की कोशिश करे। नहीं दुनिया बच पा रही, कोई बात नहीं, माई बाप को बचा लो। रथ पे बैठाल करके सबको एक साथ चलो बाहर। रथ का पहिया टूट गया, बैल टूट गया। महापुरुष जिनके यहां देवता बैल बन के काम कर रहे थे, जिनके यहां सारे परिकर नौकरी कर रहे थे, कृष्ण जी बैल के स्थान पर जुट गए। बलदेव चक्का के स्थान पे हाथ में ऊपर उठा लो परगज, लेकिन गड्ढा में धस गई। और फिर कहा बस 2 ही बचोगे बेटा, मत कोशिश करो, निकल जाओ, तो तीसरा नहीं बचेगा। क्या करें? अपने सगों को जलते हुए देख करके कोई सहयोगी नहीं होता। कहां गए वे देवता लोग जिनके पास निधियां हजार हजार देवता सेवा करते थे? कहां गया वो महापुरुष का पुरुषत्व जो जरा सिंध के चक्र को भी कुम्हार के चक्र की तरह हाथ में झेल लिया? आज वो व्यक्ति बाहर खड़ा देख रहा है, कोई सहयोगी नहीं है। और कर्म का मारा यहां से निकला और गए उस वन में। जब जाकर के वहां थक गए, भैया नहीं चला जा रहा, नहीं चला जा रहा, तो जब शिखर जी की वंदना करके लौटते हैं, तब देखो पांव कहूं रखो तो कहूं परत है। वो थोड़े से वहां मोड़ के ऊपर दिख गई एकाध शिखर मंदिर को। जी आ गए शिखर जी। बेटा अभी आए नहीं हो, अभी दिखा है, दिखने को आना नहीं कहना, अभी और चलना है 3 किलोमीटर चलो। 3 घबराओ नहीं, चलते चलो, बस देखते चलो, जे आ रहा, जे आ रहा, जे आ रहा है। लेकिन 12 बजेंगे, चले चलो। फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर गिनती करता, अच्छा ये तो अभी दूसरा यात्री स्थान आया ठहरने का, और चलना है। जब नीचे आ जाता है पहले यात्री प्रतीक्षालय में, अब आ गए। अब अपने कपड़ा संभालता, जुल्फें संभालता, मुंह हाथ धोता, और सारी शिखर जी की पुण्य बरगड़ाओं को पहले ही प्रतीक्षालय में धो के आ जाता है। और सज धज के नीचे आ रहा। यहां तो इतना है, उनका क्या हुआ होगा जिनने कई दिनों तक अग्नि के बीच में खेल करके और ये परिश्रम किया बचाने का, और फिर निकल करके गए कौशाम्बी के वन में, वहां लेटे, और जैसे ही लेटे एक सुख की नींद ली है, और वहां से कोई दूसरा कर्म आ गया जो कर्म को टालने की कोशिश 12 बरस से कर रहे थे, और वो ही कर्म आया। उसको पूरा शरीर नहीं दिखा, एक पैर का एक पदम दिखा, और वहां जान करके उसने मृगा जान करके बाण चलाया। और जैसे ही बाण लगा तब उठ के बैठते हैं, चित चकित हो ये चहु और निहारे मन में, किन मारा बेरी बाण आए इस वन में। यह बचन सुनत यदु कुंवर बिलखते मन में, श्री नेमी नाथ जिन बचन लखे दृढ़ तन में। ये बचन सुना कि कौन से बैरी ने बाण मारा है, वहां यदु कुमार जो जरत कुंवर थे वो तड़पने लगा। जरत कुंवर, जिस भैया को प्राणों से प्यारा मेरा भैया, उसकी रक्षा के लिए मैंने घर छोड़ करके 12 वर्ष जंगल में व्यतीत किया,
आज उसी के साथ ही अन्याय हो गया। भैया मुझे माफ करो, आता है बाण निकालता, कृष्ण तुम यहां कैसे? द्वारका जल गई, राख हो गया, कुछ नहीं, आ गया। मुझे माफ करो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो कृष्ण जी कहते तुम इसी वक्त चले जाओ, बलदेव आएंगे तुम्हें मार डालेंगे। और तत्काल जरद कुंवर को वहां भगाते हैं। और भैया कुछ देर बाद पानी लेके आता है। देखते हैं भैया तो सो ही रहा है। भैया पानी आ गया। अब भैया तो बिहार कर गया। कहते हैं ले आए नीर बलभद्र तीर नरपति के, लख हाल भये बेहाल देख भूपति के। 6 माह फिरे बलभद्र मोह वश भ्रमते, दिया तुंगी गिर पे दाह बोध चित धर के। भैया ले आया पानी, ले आए नीर बलभद्र तीर नरपति के। नरपति तो वे थे, उनके पास पानी तो ले आए, लेकिन लख हाल भये बेहाल भूपति के लग गए। राजा के बेहाल देख कर गए। क्या कर सकते हैं, होनहार हो तब न डरती। और वो हुआ ऐसा कि वहां 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे। एक कर्मों की विडंबना सोचो भैया। और जैसे बने तैसे मूर्छा परिग्रह का त्याग करो। अंतरंग परिग्रह मूर्छा है, बहिरंग तो बत्थम एतम। एक वस्त्र है, उस वस्त्र का अपने आप में मूर्छा नहीं रखना, उसके प्रति भी चेलोप श्रेष्ठ मुनिरेव का भाव रखना। 1 मिनट और बाकी है, शेष प्रतिमाएं भी अपन कर लेते हैं आज। परिक्कमामि भन्ते अणुमण ब्रदि परिमाये जम किंपी अणु मणरम पुट्टा पुट्टीणवा कदोवा काणदोवा किरंतोवा श्रवणमणदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। भन्ते हे भगवान, अनुमति विरति त्याग, जो अनुमति त्याग प्रतिमा, उसमें उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। जम किंपी अणुमणनम, जिस किसी भी वस्तु की मैंने अनुमोदना की हो। पुट्टा पुट्टेणवा, या तो पूछा गया हो और नहीं भी पूछा गया हो। कई बार पूछने पे कह देते हो ऐसी कर लो, और कई बार नहीं पूछने पर भी कह देते हैं ऐसी कर लो। तो ये पृष्ठ या पृष्ठ इन दोनों पे जो भी मैंने कृत कार्य अनुमोदना कर दी हो, मेरा पाप मिथ्या हो। ये 10वीं प्रतिमा के बालों के लिए अनुमोदना हर किसी कार्य में पृष्ठ पृष्ठ में त्याग हो जाती है। परिक्रमा में बनते उद्दिष्ट वृद्धि परिमाये, उद्दिष्ट दोष बहुलम अहो हृदयम आहार्यम व आहार्यम व आहार्य जतम व समणवनदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अब कहते हैं उद्दिष्ट दोष बहुल, उद्दिष्ट दोष से युक्त ऐसे अहो हृदयम, रात और दिन, अहो माने दिन और हृदयम माने रात, संबंधी आहार के विषय में, आहार आदि के विषय में चर्चा आदि की हो, या आहार आदि में अनुमोदना करी हो, तो वो सारा का सारा पाप मिथ्या हो। इतना ही रखता है। जावर्णी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोवर्णी।